दोस्तों, तुर्की मिडिल ईस्ट का सबसे ताकतवर देश होने के साथ साथ विश्व के सबसे ज्यादा ताकतवर देशों में शुमार है। फिर चाहे ब्लैक सी से मेडिटेरियन सी में रशियन ऑयल एंड गैस का व्यापार हो, या ओआईसी में मुस्लिम देशों के बीच का कोई मुद्दा हो, या नेटो का किसी देश में मिशन हो, तुर्की का प्रभाव मिडिल ईस्ट और विश्व मंच पर अक्सर देखने को मिल ही जाता है। पिछले कुछ सालों में ये देखने को मिला है कि तुर्की ने अपने मित्र देश व विरोधी देशों के प्रति खुलकर सामने आना शुरू कर दिया है। तुर्की दुनिया के सबसे बड़े सैन्य संगठन नेटो का सदस्य भी है और नेटो में अमेरिका के बाद तुर्की दूसरा सबसे ज्यादा मिलिट्री पर्सनल्स रखने वाला देश भी है। लेकिन तुर्की अपने इंटरेस्ट के लिए कई बार नेटो देशों के खिलाफ जाने से भी नहीं कतराता। तुर्की का एक और नेटो देश ग्रीस के साथ लंबा विवाद है, जिसे आए दिन तुर्की युद्ध की धमकी देता रहता है। साथ ही नेटो की नीतियों से अलग चलने के कारण तुर्की को अमेरिका और नेटो के कड़े सैंक्शंस का भी सामना करना पड़ता है। रशिया से S-400 खरीदने के चलते अमेरिका ने तुर्की को अपने F-35 फाइटर जेट प्रोग्राम से भी बाहर निकाल दिया था और तुर्किश एयरफोर्स के एकमात्र मल्टी रोल जेट F-16 की पुरानी यूनिट्स को अपग्रेड करने व नई यूनिट्स अमेरिका से खरीदने में भी तुर्की को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तुर्की का अपने आसपास के देशों में ग्रीस, साइप्रस, सीरिया, इराक, ईरान, आर्मेनिया आदि के साथ किसी न किसी वजह से विवाद बना रहता है। ऐसे में तुर्की को अपनी डिफेंसिव व अटैकिंग कैपेबिलिटीज को बनाए रखने के लिए अपनी घरेलू डिफेंस इंडस्ट्री का मजबूत करना बहुत जरूरी है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्तमान समय में तुर्किश मिलिट्री की फायर पावर कितनी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल, भारत के पास कितने एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं? अगर आपको जवाब मालूम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब शुरू करते हैं। तुर्की की करंट पॉपुलेशन 8.6 करोड़ से भी ज्यादा है और तुर्की की नॉमिनल जीडीपी करीबन $850 बिलियन है। तुर्की ने पिछले साल अपने डिफेंस बजट पर $15.5 बिलियन से ज्यादा खर्च किए थे और बताया जा रहा है कि ये अब बढ़कर 20 से $25 बिलियन तक पहुंच सकता है। तुर्किश मिलिट्री की तीनों ही ब्रांच तुर्किश आर्मी, एयरफोर्स व नेवी में 4.3 लाख से ज्यादा एक्टिव मिलिट्री पर्सनल्स मौजूद हैं व लाखों रिजर्व और पैरामिलिट्री फोर्सेस भी इनके पास मौजूद हैं। न्यूक्लियर वॉरहेड की बात करें तो तुर्की के पास खुद का कोई भी न्यूक्लियर वेपन मौजूद नहीं है। हालांकि नेटो के न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अंतर्गत तुर्की के पास 50 अमेरिका के न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद रहते हैं। इसके बाद बात करें ग्राउंड फोर्सेज की तो तुर्की के पास 2250 से ज्यादा मेन बैटल टैंक्स मौजूद हैं। इसमें तुर्की के पास दुनिया के सबसे बेहतरीन मेड इन जर्मनी लेपर्ड 1 और लेपर्ड 2 टैंक्स मौजूद हैं। इसके साथ ही तुर्की के पास पुराने अमेरिकन M60 पैटर्न और M48 पैटर्न टैंक्स भी मौजूद हैं। लेकिन अब तुर्की इन्हें अपने लोकली प्रोड्यूस्ड टैंक ऑल्टेस से धीरे धीरे रिप्लेस करने वाला है। बात करते हैं अब इनकी आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स की। तो तुर्की के पास इनकी 10,000 से ज्यादा यूनिट्स मौजूद हैं, जिसमें तुर्किश आर्मी FNSS ACV-15 को भारी मात्रा में इस्तेमाल करती है। साथ ही अमेरिकन M113 व अपनी खुद की BMC क्रिपी व ऑटोकार कोबरा और इनके अन्य कई वेरिएंट्स का इस्तेमाल तुर्किश मिलिट्री करती है। इसके बाद बात करते हैं सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरीज की। तो तुर्किश आर्मी के पास लगभग 950 से ज्यादा यूनिट्स मौजूद हैं। तुर्की मुख्य तौर पर इस्तेमाल करता है T-155 फैटिना हॉविट्जर, जो मेड इन साउथ कोरिया K9 थंडर का अपग्रेडेड वर्जन है। इसका इस्तेमाल भारतीय सेना द्वारा भी किया जाता है। इसके साथ ही अमेरिकन M52, M110 और साथ ही इनकी खुद की MKE यावूस T-55 की काफ़ी यूनिट्स तुर्किश आर्मी इस्तेमाल करती है। इसके बाद बात करें टाउड आर्टिलरीज की तो तुर्किश आर्मी के पास 2100 से ज़्यादा टाउड आर्टिलरीज मौजूद हैं। इसके बाद बात करें मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की तो तुर्किश आर्मी में 500 से ज़्यादा मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम मौजूद हैं। तुर्किश आर्मी मेनली यूज करती है इनका खुद का लोकली प्रोड्यूस्ड T-107 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, साथ ही T-122 सकार्या TRG-300 टाइगर मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। अपनी अटैकिंग पावर के बाद तुर्किश मिलिट्री की डिफेंसिव पावर के लिए सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम देखें तो इनके पास हिसार-O+, हिसार-A, हिसार-A+ जैसे शॉर्ट से लेकर लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम मौजूद हैं। बैलिस्टिक मिसाइल में तुर्किश आर्मी इस्तेमाल करती है बोरा, J600T, MGM-140 जैसे टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स। ग्राउंड फोर्स के बाद बात करें एयर पावर की तो तुर्की 1100 से ज्यादा सभी प्रकार के मिलिट्री एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करती है, जिनमें कुछ प्रमुख एयरक्राफ्ट में इनके पास 240 से ज्यादा मल्टी रोल जेट्स और 48 अटैक एयरक्राफ्ट मौजूद हैं।
अटैक हेलीकॉप्टर्स में तुर्की इस्तेमाल करता है अमेरिकन AH-1 कोबरा और इसका अपग्रेडेड वर्जन AH-1 सुपर कोबरा, और इसके साथ ही इटली व तुर्की द्वारा मेड T-129 अटैक हेलीकॉप्टर। इसके बाद अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स की फील्ड में इस समय तुर्की अमेरिका के बाद दूसरा सबसे ज्यादा तरक्की करने वाला देश है। इनके पास एक से बढ़कर एक दुनिया के बेहतरीन कॉम्बैट UAVs मौजूद हैं, जिनमें TI अंका, बैरक्टर TB1, बैरक्टर TB2, इजरायली हार्पी जैसे और भी शानदार अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का इस्तेमाल तुर्किश मिलिट्री करती है। एयर पावर के बाद बात करें समुद्री पावर की, तो तुर्किश नेवी के पास फिलहाल एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं है। हालांकि इनके पास एक एम्फीबियस असॉल्ट शिप मौजूद है, जिसे समुद्र में हेलीपैड की तरह इस्तेमाल किया जाता है। यह असॉल्ट शिप 70% तुर्किश मेड है। इसके बाद दुश्मन को तबाह करने वाले डिस्ट्रॉयर की बात करें तो तुर्की के पास एक भी डिस्ट्रॉयर मौजूद नहीं है। संभावना है कि भविष्य में तुर्की डिस्ट्रॉयर का निर्माण करना शुरू कर देगा। इसके साथ ही तुर्की के पास 16 एक्टिव फ्रिगेट्स मौजूद हैं। ये मेनली इस्तेमाल करते हैं गाबिया क्लास फ्रिगेट्स, बारबरोसा क्लास फ्रिगेट्स और यवूज क्लास फ्रिगेट्स। इसके बाद तुर्किश नेवी इस्तेमाल करती है 4 एडा क्लास और 5 बुराक क्लास कॉर्वेट्स, जिनकी टोटल 9 यूनिट्स तुर्की के पास मौजूद हैं। इसके बाद समुद्र के गुप्त हथियारों में टोटल 12 सबमरीन का इस्तेमाल तुर्किश नेवी करती है, जिन्हें भविष्य में अपग्रेडेड वर्जन से रिप्लेस किया जाएगा। साथ ही ये जर्मनी के साथ मिलकर नई सबमरीन का निर्माण भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये रही वर्तमान समय में तुर्किश आर्मी की फायर पावर। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।